यदि भविष्य मल्लिका के अनुसार भगवान जो कल्कि हैं, भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है, तो कहीं न कहीं जो भगवान कल्कि का सबसे बड़ा विरोधी, या तो ये कहें सबसे बड़ा दुश्मन, कली पुरुष, उसका भी जन्म कहीं न कहीं इस दुनिया के कोने में हो चुका होगा। कहीं न कहीं उसका भी जन्म हो गया होगा। तो भगवान से पहले कली पुरुष का जन्म होना है, मतलब भगवान से पहले कली पुरुष का जन्म हो गया है। तो आखिर ये कौन है कली पुरुष जो भगवान श्री हरि नारायण की जो 10वें अवतार कल्कि हैं, उनका सबसे बड़ा विरोधी है। मतलब भगवान कल्कि का जो जन्म हुआ है उसी कली पुरुष को नष्ट करने के लिए हुआ है। तो यदि इस बात को हम समझें तो हमें हजारों नहीं लाखों वर्ष पीछे जाना होगा कि आखिर कली पुरुष है जो, इसका जन्म कैसे हुआ। कहते हैं जब भगवान इंद्र किसी असुर से युद्ध जीत के आए, तो उस टाइम में सभी देवता खुश हुए, क्योंकि वो असुर, वो राक्षस है जो बहुत ही बलशाली था। और जो इंद्रदेव हैं, उन्होंने उसे परास्त करके लौट रहे थे अपने ऐरावत हाथी में। और भगवान इंद्र हैं वो भी बहुत खुश थे, क्यों ना हो खुश, इतने बड़े राक्षस को मार कर आए हैं। तो जब वो लौट रहे थे तो उसी टाइम पर जो महर्षि हैं दुर्वासा जी, वो उनको बधाई देने के लिए पहुंचते हैं, बधाई देते हैं कि आप बधाई के पात्र हैं, और फूल माला से उनका स्वागत करते हैं। तो उनके गले में वो माला डाल देते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। वो सोचते हैं बाद में इनसे मिल लेंगे हम। तो देखा जाता है फिर जब दुर्वासा ऋषि फिर आते हैं तो देखा जाता है कि जो माला उन्होंने इंद्रदेव के गले में डाली थी वो ऐरावत हाथी के गले में थी। और मतलब ऐरावत हाथी है जो इंद्रदेव के वाहन है। तो दुर्वासा ऋषि यह देखकर क्रोधित हो जाते हैं कि मैंने जो इनके सम्मान में वरमाला दी थी वो ऐरावत हाथी को इन्होंने मतलब पहना दी है। तो यह सब देखकर जो दुर्वासा ऋषि हैं क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध में आके इंद्रदेव को श्राप दे देते हैं कि तुम अपनी जीत में इतने चूर हो गए, मतलब इतना घमंड आ गया तुमको, और इस सिंहासन का तुमको इतना जो घमंड हो रहा है, उस सिंहासन और ये शक्ति, ये बल कुछ ही दिनों में क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, उनका जो श्राप है वो लगता है और ऐसा होता भी है। तो यह सब देखकर जो इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे इस श्राप से मुक्त होने के लिए मतलब उपाय पूछते हैं। कि श्री हरि के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु हम इससे कैसे पार पाएंगे, मतलब जो दिक्कत आ रही है हम इसे कैसे खत्म करें। तो भगवान विष्णु जी हैं जो उपाय उनको मतलब बताते हैं कि आप लोगों को समुद्र मंथन करना होगा, और ये समुद्र मंथन आप लोगों से अकेले नहीं होगा। इस समुद्र मंथन पे असुरों को भी शामिल करना होगा। और ऐसा होता भी है। राजा बलि के पास जाया जाता है, उनको बताया जाता है, और भगवान विष्णु भी बता देते हैं कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा
उसको पीकर देवता लोग अमर हो जाएंगे और हमेशा के लिए बलशाली हो जाएंगे। तो ये सब बातें होती हैं और जाया जाता है, समुद्र मंथन स्टार्ट होता है। अ, और पर्वत को लाया जाता है, उसके नीचे भगवान जो विष्णु हैं वो कश्यप अवतार में उसके पर्वत के नीचे रहते हैं और नाग के द्वारा मतलब उसको रस्सी बनाकर खींचा जाता है। और जब समुद्र मंथन चालू होता है तो उससे बहुत सी अनमोल वस्तुएं निकलती हैं। कामधेनु गाय, माता लक्ष्मी, रंभा, और उसमें एक ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस समुद्र मंथन से निकलती हैं। समुद्र मंथन से हलाहल विष भी निकलता है। चूँकि बात ऐसी हुई थी कि जो चीज़ भी निकलेगी तो उसको बराबर बराबर देवताओं में और असुरों में बांटा जाएगा। लेकिन जब समुद्र से विष निकलता है तो ना देवता उस विष को लेना चाहते हैं, ना ही असुर लेना चाहते हैं। तो इतने में भगवान शंकर जी ने कृपा दिखाई और उस विष को भगवान शंकर जी ने धारण किया और भगवान शिव नीलकंठ कहलाए, क्योंकि उनका जो गला था वो नीला हो गया था। इसी कारण से हम भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं। तो लेकिन जब कुछ बूंदें थी समुद्र में उस विष की गिर गई थी और उसी बूंदों से कली पुरुष का जन्म होता है। अब फिर से समुद्र मंथन स्टार्ट होता है, फिर से कई वर्ष लगते हैं और इसी कई वर्ष के दौरान फिर से रत्न निकलता है और वो रत्न था अमृत कलश। अमृत कलश निकलता है तो इसको देखकर देवता भी एक्साइटेड होते हैं और असुर भी एक्साइटेड होते हैं कि भाई जो निकला है इसको हम पहले ग्रहण करेंगे, हम पहले ग्रहण करेंगे। और इसी छींका झपटी में मतलब दोनों के बीच में बहस होती है तो कुछ बूंदें फिर से उस अमृत की है जो वो समुद्र में गिरती हैं और वो ही बूंदें कली पुरुष को मिलती हैं। पर कली पुरुष उस बूंदों को ग्रहण तो कर लेता है पर अभी भी अस्तित्व में नहीं आया, मतलब वो अभी भी निराकार है। और इस तरह भगवान विष्णु फिर मोहिनी का जन्म लेते हैं और मोहिनी का जन्म लेकर थोड़ा सा षड्यंत्र रचकर वह अमृत है वो देवताओं को उसका पान कराया जाता है। लेकिन यहाँ से शुरुआत सतयुग से कली पुरुष की शुरुआत होती है, मतलब कली पुरुष अस्तित्व में सतयुग में आया है, ना कि कलयुग में। अब जब सतयुग चल रहा था, फिर त्रेता, फिर द्वापर, उस टाइम पर वो अस्तित्व में नहीं आ सकता था क्योंकि उस टाइम झूठ का बोलबाला नहीं था। अब कलयुग लगता है, अभी भी जो कली पुरुष है वो उतना अस्तित्व में नहीं है। मतलब लोग बोलते हैं जो कली पुरुष है वो अभी बचपन पे है, मतलब छोटा बच्चा है। लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ेंगे वैसे वैसे उस कली पुरुष को ताकत मिलेगी और यह ताकत ऐसी होगी कि यहाँ की जो लोग हैं, पृथ्वीवासी हैं, वो भी उसी कली पुरुष, उसी दानव, उसी राक्षस का ही साथ देंगे और उनको ये लगेगा कि ये ही मसीहा है। और उस वक्त भगवान जो कल्कि हैं उनको ये आम लोग नहीं पहचान सकते, ना ही पहचान पाएंगे। उनको ये लगेगा कि जो भगवान कल्कि है वो हमारे मसीहा नहीं है, बल्कि ये असुर और ये जो कली पुरुष है ये ही हमारा मसीहा है। चारों तरफ
पाप का बोलबाला होगा, चारों तरफ पाप ही पाप होगा और भगवान के नाम का कोई नामो निशान नहीं होगा। तभी कली पुरुष अपने अस्तित्व में आएगा और तभी वो अपने असली रंग पर ढलेगा और असली रंग दिखाएगा। कली पुरुष का जन्म सतयुग में ही हो चुका था, लेकिन अब कलयुग लगने के बाद जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, जैसे जैसे पाप पीक में जाएगा, वैसे वैसे कली पुरुष अस्तित्व में आएगा और उसी अस्तित्व के आते आते जब कलयुग अपने अंतिम छोर पे होगा, उसके बाद ही हमें कह सकते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म होगा।